नहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई आधा महीना होने को है, गिलगित सिटी के अंदर जगह जगह बिजली के हवाले से प्रोटेस्ट जारी हैं। बाज़ जगहों पे ख़वातीन निकल रही हैं, बाज़ जगहों पे मर्द हजरात निकल रहे हैं और रोड में चलने वाले तमाम मुसाफिरों को मुश्किलात। वो घर में रहे तो बिजली की तपिश, जब रोड से बाहर निकले तो जगह जगह एहतिजाज और गर्मी में बेचारे ख्वार हो रहे हैं। लेकिन अफसोस मुझे इस बात पे हो रहा है कि हमारे वाटर एंड पावर का एक्शन है, मिनिस्टर क्या कहते हैं, मिनिस्टर तो अभी बने नहीं हैं कोई, पुराने वालों ने तो जो करना था वो करके दिखाया है, और क्या कहते हैं सेक्रेटरी है। इसी तरह मुख्तलिफ जो ज़िम्मेदारान हैं वो टस से मस नहीं है, कोई बयान देने को तैयार नहीं है, कोई रोड मैप देने को तैयार नहीं है कि भाई फलां टाइम तक हम आप बर्दाश्त कर ले, हम उसका हल निकालेंगे या ये करेंगे, या उस तरह का कोई और प्लान देने को कोई भी तैयार नहीं है। वो ख्वाब खरगोश में ऐसे सोए हुए हैं कि इनके घरों में एसी और स्पेशल लाइन लगी हुई है, और आवाम रोड पे निकल रहे हैं तो भी गरीब ही आवाम पिस रहा है, और घर में रह रहे हैं तो लाइट न होने की वजह से फिर भी गरीब आवाम पिस रहा है। अब इन सारा सिचुएशन में इन सब की खामोशी से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि एहसान इकबाल साहब कह रहा था कि ये 200 मेगावाट मेरे बाएं हाथ का खेल है, फिला है पिस्ता है, क्योंकि एहसान इकबाल जो है वो किसी और का ग़ुलाम है। वहाँ जो बड़े बड़े हैं वो अपने ग़ुलामों को इधर भेजते हैं और वो ग़ुलाम इधर आके अपने ग़ुलामों को फिर बड़ी बड़ी तड़ियाँ देते हैं और दे के चले जाते हैं। कमरुज़्ज़मान काहिरा की शक्ल में ले लो, वो अपने हलके से एक वोट जीत नहीं सकता, और वो किस शक्ल से आके इधर आके हमें इस पार्टी को वोट दे दो, फलां कैंडिडेट को वोट दे दो, वो किस हैसियत से कह रहा है। हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं। हम लोग अपना कैंडिडेट, अपना सियासी कबला खुद सीधा करना आता है कि कौन बंदा आगे जाएगा तो वो हमारे मफाद में होगा, कौन हमारे नुकसान में होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम गुलाम इब्न गुलाम की बातों में आ रहे हैं और तालियां बजाते हैं, वाह वाह करके नारे लगाते हैं। जब उनके अपने मकासद हासिल हो जाते हैं तो वो मुड़ के देखना भी गवारा नहीं करते हैं, क्योंकि हम गुलामों के गुलाम हैं, जिसकी वजह से हर कोई अपने आका की तरफ देख रहा है। हम अपने आकाओं को देख रहे हैं जो कि एक्सेन की शक्ल में है, चीफ इंजीनियर की शक्ल में है, सियासी नुमाइंदों की शक्ल में है। वो टस से मस नहीं है, कोई भी बयान देने को तैयार नहीं है। भाई आखिर ये जुल्म हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस जुल्म का हिसाब कौन देगा और इस जुल्म का ख़ात्मा कौन करेगा। हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि हमारे ज़िम्मेदारान भी बेहिस हो चुके हैं, हराम इतने खाए हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक सियासी जमात का डायलॉग था, कुछ अरसा हम यूनिवर्सिटी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में थे, तो उनका कहना था कि काम या चोरी या करप्शन इस तरह से करो आगे से कोई चूंटी तक न गुजरे, पीछे से हाथी भी गुजरे, कोई इशू नहीं है। जबकि ये तो यार इतने इशू के रेट करने के बाद भी ये टस से मस नहीं है। हाथी तो क्या, हाथी से बड़े बड़े जानवर यानी बड़े बड़े लोग सोच बोझ रखने वालों आज रोडों पे हैं, लेकिन इनका पुरसान हाल कोई नहीं है। जी भी वालो, खुदा हाफिज़।